तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पीछे की क्लास में अपन ने अध्ययन किया था जनसंख्या परिवर्तन के घटकों के बारे में। आज अपन बात करेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जो इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। तो मेरे साथ हेडिंग लगाइए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। और इसमें लिखिए, इस सिद्धांत का उपयोग भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक तथा साक्षर बनता है तो भविष्य में उच्च जन्म तथा उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाता है। यह अवस्था आगे से आगे चलती रहती है। इसे ही जनांकीय चक्र के नाम से जाना जाता है। यानी यह सिद्धांत हमें बता रहा है कि भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ही समाज ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके ग्रामीण नगरीय में, खेतीहर औद्योगिक में और अशिक्षित साक्षर में परिवर्तित होता है, तो उच्च जन्म और उच्च मृत्यु है वो निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में चेंजिंग हो जाएगी। और यह अवस्था आगे से आगे चलती रहती है। इसे ही अपन क्या कहेंगे, जनांकीय चक्कर के रूप में जानते हैं। आगे अपन लिखते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे अपन लिखते हैं, जनांकीय चक्कर का एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारे माइंड में क्या है वो सेट हो जाए। डायग्राम यह है कि जो ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित, इसको एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं। और ये वापस चेंज किस में हो रहा है, ग्रामीण तो नगरीय में चेंज हो रहे हैं। जो खेतीहर है वो औद्योगिक में काम करने लग गए, और जो अशिक्षित है वो क्या बन गए, शिक्षित या साक्षर बन गए। तो जो उच्च मृत्यु थी वो निम्न मृत्यु में, जो उच्च जन्म थी वो निम्न जन्म दर में परिवर्तित हो जाएगी। यही
जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। यही क्या है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की आगे 3 अवस्थाएं हैं, उनको अपन लिखेंगे। तो आगे हेडिंग लगाइए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। और पहली अवस्था लगाइए, प्रथम अवस्था। इसमें लिखिए, इस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता रहती है, क्योंकि जनसंख्या महामारियों व भोजन की अनिश्चित आपूर्ति के कारण जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। प्रौद्योगिकी स्तर भी निम्न होता है। अशिक्षा होती है, और इसमें नोट करके लिख लीजिए, ऐसा विश्व में 200 वर्ष पूर्व देखने को मिला था। ऐसा विश्व में 200 वर्ष पूर्व देखने को मिला था। उस टाइम पर उच्च प्रजननशीलता थी और उच्च मृत्युता थी। क्यों थी? क्योंकि उस टाइम पर महामारियां ज्यादा थी, भोजन की अनिश्चित आपूर्ति थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, अशिक्षा थी, स्वास्थ्य की कमी थी, जिसके कारण उच्च प्रजननशीलता भी थी और उच्च मृत्यता थी। तो सीधा सा क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में क्या होता है? तो प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता है और उच्च मर्त्यता भी है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए, द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था, और इसमें लिखिए, इस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता तथा उच्च मर्त्यता में कमी के कारण जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार देखने को मिलता है। तो जो उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्युता थी, उसमें कमी देखने को मिलता है, कमी हो जाती है, जिसके कारण जनसंख्या वो धीरे धीरे या मंद गति से बढ़ती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो जाता है। तीसरी अवस्था है, इसमें लिख लीजिए, तीसरी अवस्था। देखिए, इसमें निम्न
निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर, इस अवस्था में या इसमें निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर देखने को मिलती है क्योंकि इसमें जनसंख्या में परिवर्तन हो जाता है, जैसे शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, उच्च प्रौद्योगिकी स्तर आदि। यानी इसमें क्या हो जाता है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाता है, क्योंकि लोगों में शिक्षा, गरीबी हट करके वो अमीरी में, रोजगार के क्षेत्र में चले जाते हैं, प्रौद्योगिकी स्तर उनका अच्छा हो जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। एक लास्ट हेडिंग रह गई है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो लास्ट हेडिंग लगाइए, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। लास्ट हेडिंग है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। सीधा सा पूछ सकता है, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के नाम लिखो। तो पहला आप लिख लीजिए परिवार नियोजन। दूसरा इसमें लिख लीजिए महिला शिक्षा। तीसरा इसमें लिख लीजिए शिक्षा, जिसमें महिला भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। और चौथा लिख लीजिए एकल शिशु नीति या द्विशिशु नीति। एकल शिशु नीति या द्विशिशु नीति, ये जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं। वे परिवार नियोजन होना चाहिए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना चाहिए, और जो पुरुष शिक्षा है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। एकल शिशु नीति या द्विशिशु नीति अपनानी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत की जो पुस्तक है उसका दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में अपन ने ये जो अलग अलग पार्ट्स है इसमें अपन ने अध्ययन किया है। आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे। आगे अपन मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा तीसरा अध्याय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और आगे से आगे लोगों में शेयर करें। प्रत्येक बच्चे के पास वीडियो पहुंचे जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, 12th क्लास में है और आर्ट्स में ज्योग्राफी उसके सब्जेक्ट है, उसके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ यहाँ से जो कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी में से एज इट इज लाइनें उठा करके पूछ लेते हैं, तो उनके लिए भी ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।